माता है दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अतुल ऑटो लिमिटेड पे। देखेंगे अतुल ऑटो में क्या होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अतुल ऑटो का क्वार्टरली रिजल्ट आता है यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट आता है और यहाँ पे अच्छा खासा मूव देता है। और इस मूव में कौन पैसा बनाता है? ऑपरेटर। जी हाँ, ऑपरेटर को पता है कि इसी मूव में 5% 6% बनेगा, फिर उसके बाद साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो एक मूवमेंट था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी ट्रैप हुए होंगे इस कैंडल पे, और जिसने यहाँ पे बाई किया होगा आज वो ट्रैप हो चुके हैं और अपना पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। अब वो क्या करेंगे? सोचेंगे यार अब क्या करें, थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं शेयर ऊपर आ जाएगा। शेयर ऊपर आ जाएगा तो 2-4 महीने ऊपर नीचे करता है, फिर उसके बाद अब थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, फिर उसके बाद काट के निकल जाएंगे। देखिए क्या होता है, इस तरह शेयर को बाई करने से पहले आपको कैंडल देखना चाहिए। देखेंगे ये वाला कैंडल देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूम भी देखिए, 2 दिन का वैल्यूम होता है, अच्छा खासा मोमेंटम देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, साइडवेज होता है, फिर उसके बाद नीचे गिरावट आती है, फिर बिग मूव आता है, फिर उसके बाद साइडवेज हो जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह इस वाले कैंडल में देखिए सेम थिंग होता है। बड़ा कैंडल बनता है ग्रीन वाला, फिर उसके बाद पूरा साइडवेज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें बात होती है सेम थिंग इस वाले कैंडल स्टिक के साथ हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, साइडवेज हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, साइडवेज हो गया। अब इसमें पैराबोलिक निकालेंगे तो इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए, बट इस लेवल को क्रॉस करके नीचे आ गया है। ठीक है, इस लेवल पे आ गया, तो अभी ये अपने सपोर्ट लेवल पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्ट लेवल पे है। ठीक है, तो और 1 डे कैंडल स्टिक आप देख रहे हैं, तो कहीं ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी टच कर रहा है। ठीक है, तो कहीं इसको ब्रेक करेगा तो नो डाउट इसमें और भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। फिर ये 425 के आसपास, 425 430 के आसपास वो ट्रेड करेगा। ठीक है, ये रहा अतुल ऑटो। अतुल ऑटो में कोई बेकार सेंटीमेंट नहीं है, सब सेंटीमेंट पॉजिटिव है। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया और कंपनी ने अच्छा मूवमेंट दिया और सब कुछ अच्छा है और प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी सब कुछ अच्छा कर रही है, उसके बावजूद भी शेयर में गिरावट है, बनी हुई है। क्या होता है, हर सेक्टर की बारी आता है। अब देखेंगे इस समय क्या है, बैंकिंग सेक्टर गजब की तेज़ी बनी हुई है बैंकिंग सेक्टर में, और आईटी सेक्टर में भी तेज़ी बनी हुई है। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, अब क्या करेंगे, बैंकिंग और आईटी सेक्टर दोनों मिलके तूफान मचाएंगे यहाँ पे, और तूफान मचाना शुरू कर दिए हैं और अच्छा खासा मोमेंटम तेज़ी देखने को मिल रहा है। फिर वही बात करते हैं कंपनी की वीकली बात किया जाए यहाँ पे, तो वीकली चार्ट पे आप देखेंगे कंपनी का, तो वीकली में भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। जी हाँ, सेम पैटर्न। ठीक, कई महीनों से एक ही रेंज में है, अपने रेंज को, अपने एरिया को तोड़ नहीं पा रहा, ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इस एरिया को ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा, इस एरिया को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग फंसे होंगे अभी भी, तो वो फंस चुके हैं। ठीक है, अब इस एरिया को ब्रेक करने के लिए इस कंपनी में कुछ ऐसा न्यूज़ चाहिए जो इस कंपनी को मजबूती के साथ ऊपर लेकर जाए। ठीक है, किसी देखा देखी के चक्कर में आप पड़ेंगे तो स्टॉक में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो अभी क्या है, ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे और ट्रेंड को पकड़ेंगे। कौन सा ट्रेंड पकड़ेंगे कि किस सेक्टर में ट्रेंडिंग आ रहा है, तो वहाँ से ही आपको पैसा बनने वाला है। तो ये रहा आपका अतुल ऑटो। तो अतुल ऑटो में आपने देखा कि किस तरह लोग फंसे हुए हैं। तो अब निकलने का एक ही तरीका होता है, कोई सा भी स्टॉक हो, आप हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो आपका पैसा कभी नहीं फंसेगा और उस पैसे का आप रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ करके पैसा कमा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अतुल ऑटो पे सेल्स ग्रोथ देखते हैं। कंपनी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। 211 करोड़ का यहाँ पे इस क्वार्टर में दिया, फिर 152 करोड़ का दिया, फिर 200 करोड़ का यहाँ पे अर्निंग दिया। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, अच्छा खासा बढ़ा। फिर उसके बाद कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ता रहा, अच्छा खासा सब कुछ सही चल रहा है। तो यहाँ आप देखें कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का चाहे क्वार्टरली रिजल्ट हो, चाहे ईयर टू ईयर रिजल्ट हो, सब में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कंपनी का देखिए ग्रोथ देखिए, 3 करोड़, 7 करोड़, 18 करोड़, 23 करोड़, मतलब कंपनी का ईपीएस देखिए लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो कंपनी का में कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी का बस एक है, चलने के लिए कुछ ऐसा सॉलिड न्यूज़ चाहिए जो कंपनी को के शेयर को अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा तेज़ी बना कर दे। देखिए क्या होता है कि इस शेयर्स में बड़े लोगों का पैसा लगता है, बड़े लोग जब पैसा बना लेते हैं वो धीरे धीरे निकलना चालू हो जाते हैं, और इसमें जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो धीरे धीरे फंसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर की बात किया जाए
है। तो कंपनी के प्रमोटर में आप देखेंगे कि कंपनी का प्रमोटर जो है अपना हिस्सेदारी 42.74% के आसपास रखा था, फिर उसके बाद घटा के 42.70 के पास छोड़ दिया। वही बात करते हैं एफ की बात करें तो एफ ने 69% के आसपास, फिर 0.37% के आसपास, फिर 0.38 के पास, यहाँ थोड़ा सा बढ़ाया, यहाँ पर अधिक था, फिर यहाँ पर कम कर दिया, आधा कर दिया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा मामूली सा बढ़ाया है। वही बात करते हैं कंपनी के DIS की बात करें, DIS ने भी अपना माल घटाया है, फिर उसके बाद पब्लिक के पास तो अच्छा खासा माल पड़ा हुआ ही है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर देखा जाए कंपनी का सब कुछ ठीक है, बट एक ही सेंटीमेंट गड़बड़ हो रही है। वो सेंटीमेंट क्या है? कंपनी का चार्ट में सेंटीमेंट कोई मजबूती नहीं बन पा रही, इसके वजह से कंपनी का शेयर साइडवेज बना हुआ है। मतलब कि वोलेटिलिटी नहीं है कंपनी में, कंपनी के शेयर में वोलेटाइल नहीं है, इसके वजह से आप कह सकते हो कंपनी के शेयर में साइडवेज कभी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जहाँ पे कंपनी के शेयर में वोलेटाइल नहीं होगा, आप कह सकते हो कि मोमेंटम नहीं है, उस शेयर्स में ऐसा ही देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो 163 के आसपास है, और कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे 1289 के आसपास है। वहीं बात करते हैं कंपनी का हाई लगाया था 694 के आसपास, और जो आज ट्रेड कर रहा है 462 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी के ROC की बात करते हैं, कंपनी का ROC बहुत कम है, ना के बराबर है, बहुत कम के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी का डेट ऑफ इक्विटी, मतलब कंपनी का लोन की बात किया जाए तो अधिक लोन नहीं है, कम ही है। जहाँ पे 1% से ऊपर होता है वो बैड लोन माना जाता है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर देखा जाए ऑटो सेक्टर, अतुल ऑटो में, तो अतुल ऑटो में आप देखना चाहते हैं तो सब कुछ सही है, ठीक ठाक है, बट अतुल ऑटो में मोमेंटम नहीं है, तेज़ी नहीं है। तो आप क्या करेंगे? फंसेंगे और आप तेज़ी का वेट करेंगे। फिर तेज़ी के वेट में भी 2% 3% प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में आप इतने दिन तक होल्ड करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कुछ भी ट्रेड करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ करेंगे तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।